ट्रंप को एक बार फिर सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात कायम होने की उम्मीद। कहा सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहमिक मुआहदे में शामिल हो जाएगा और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अब्राहम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक़ है। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर ने कहा कि जल्द रूसी सदर पुतिन से भी बात करेंगे। जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वेनेजुएला से तेल की खरीदारी रोकने का ऐलान। ये भी कहा कि मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। अमरीका पेरिस मुआहदे से बाहर। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम माफ़ी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसीज़ का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इज़हार राय की आज़ादी के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले पहले दिन बहुत से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमियत नहीं। हैरान हूँ कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नौ मुंतखब अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने भी हलफ उठाया। तकरीब में जो बाइडन, कैमला हैरिस और 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन के अलावा इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग समेत दीगर की शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर अमरीकी सदर इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके मुल्कों को वापस भेजने का ऐलान। कहा हम खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका रख रहे हैं। हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। ट्रंप का मुनज़्ज़िम जराइम के गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा सबसे पहले अमरीका को रखूंगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म कर दूंगा। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अमरीकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालना शुरू करेंगे। अमरीका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। हम ये तेल और गैस इस्तेमाल करेंगे। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। मरीख पर खलाई मिशन और खला नूरदों को भेजेंगे। दुनिया भर में उनकी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले की होगी। ट्रंप का ऐलान। कहा हम जंगें खत्म करके अपनी ताकत दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों अजीम ममालिक साल हर साल से खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमरीका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान इसको हैंडल कर लेगा। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया कि सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर को आर्मी चीफ से दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर दिफ़ा की गुफ्तगू। कुरम में बगन और मुलिका इलाकों को खाली कराकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन ऑपरेशन में पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फरीकैन की मर्जी से बगन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों को भिजवाया जाएगा। पारस और नार जाने वाले मालबरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुरम में दर्ज। 19 मुल्जिमान नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। हमले में अहलकार, 2 ड्राइवर शहीद और 4 अहलकार जख्मी हुए थे।
एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हूँ तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल टीटीपी खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूप है वो डाल लेते हैं। बाजी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को कहते हाँ हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। जिला करम के सदर मकाम पारा चनार समेत अपर और लोअर करम के 100 से जायद देहात 3.5 माह से महसूर अमन माहिदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहरा खुली न गजाई अशिया जैसी बुनियादी जरूरियात पहुँचना शुरू हुई। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद को कत्ल करने ने कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया था। इलाका माहिदीन ने अफगानिस्तान से जुड़ी खुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार दिया। कुछ के नज़दीक मसले के हल के लिए फरीकैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को गले लगाना होगा। शाम का टाइम था, हम कहानी पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया और पूरा भी वो भी इधर पड़ा था। पूरा बगन बाज़ार और बगन गांव टलुकवान जो वो जल गया और मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जर्नल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई हैं। 21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामा राय में जलाई जाने वाले 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के अजाले के मुंतज़िर मुतालबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टाल पारा चनार शाहरा पर धरना जारी। जरगा अरकान कहते हैं बिला इम्तियाज़ कार्रवाई ही मसले का हल है। आला तरीन हुकूमती जराए का दावा है कि आर्मी चीफ और PTI रहनुमाओं की बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई उस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आला तरीन हुकूमती जराए का दावा है कि मुल्क में आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से उनके पार्टी मसाइल को सुना और फिर कहा कि वो इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि वो सियासी मामलात पर हुकूमत से बात करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI पर पाबंदी के उसूली फैसले के हवाले से अपने माजी के बयान पर कहा कि अब हम नए माहौल में दाखिल हो चुके, मौजूदा हालात में मुस्बत मुज़ाकरात चल रहे हैं जिन्हें कामयाब होना चाहिए। मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है और PTI के मुतालबात पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। हुकूमती कमेटी काबिल कबूल रास्ता निकालेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के से गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। PTI आइन की बालादस्ती के लिए दीगर अपोजिशन जमातों, तलबा, वकला और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ वसीउल बुनियाद इत्तेहाद बनाएगी। तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात की अगले नशिस्त नहीं होगी। हुकूमत की तरफ से मामला अदालत में होने का उज़्र भी मुस्तरद। कहा सारी दुनिया में कमीशन बनते हैं, लोग खुद को क्लियर कराने के लिए कमीशन बनवाते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने भी कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत से कहता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब करें, इसी में मुल्क की कामयाबी है। आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी के मामले पर बात हुई। सियासी डायलॉग की यही एक कमेटी बनी है और यही मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब तक जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिन में जमा होंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, फिर इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब मुल्क में मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर गौर होगा।
आज शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू मालम जब्बा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर मुल्तान 6, सक्कर सरगोधा 7, लाहौर 8 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बाहमी मुफाद में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन के अमूर पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दौरे के मौके पर ईरानी आर्मी चीफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि कई उमूर ख़ास तौर पर अपने हमसाये अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई। ट्रंप की अमेरिका की साबिक हुकूमतों पर शदीद तनकीद। कहा, सेहत का सरकारी शोबा मुसीबत के वक्त हमारी मदद करने में नाकाम हो चुका। लॉस एंजल्स में आग अब तक जल रही है। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनमें कई के अपने घर भी बाकी नहीं बचे। अमेरिकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म कर दूंगा। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका को रखूंगा। अमेरिका का सुनहरी दौर आज से शुरू हो चुका। आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम। ट्रंप के हामी की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से सलामी परेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर हल्फ एक हाथ बाइबल पर रखकर लेता है। अमेरिका में सदियों से ये रिवायत है। सदर बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इनसे ओहदे का हल्फ लिया। इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्किल इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग पर नई अमरीकी इंतजामिया से बातचीत का इंदिया दिया है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप और टीम के तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिशों के बयानात देखे हैं। ट्रंप टीम के इरादों का खैर मकदम करते हैं। यूक्रेन तनाज़े पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बरतानिया के शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का पैगाम। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने का कहा था। हम भरपूर साथ देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने पहले दौर में ईरानी जौहरी माहिदे से निकलकर इसराइल की मदद की। ट्रंप की दूसरी मुद्दत ईरान की दहशतगर्द दायरे की शिकस्त को मुकम्मल करेगी। हमास की फ़ौजी सलाहियतें और गज़ा पर हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर रेमा बिन्त बदर की ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद दी। कराची में नीपा पुल के करीब फायरिंग से जुबैर नामी शख्स कत्ल। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलज़िम ने चलते मोटरसाइकिल से शहरी पर फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मक़तूल जुबैर शीरीन जिनाह कॉलोनी का रिहायशी था। जामे कराची इंतज़ामिया ने तलबा के लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जिस्म को ज़ाहिर करने वाले कपड़े ना पहने। तलबा साफ़ सुथरे और मुहस्सब कपड़े पहने। इश्तियाल अंगेज़ और नफरत फैलाने वाले या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने। छोटी आस्तीनों वाले और टाइट कपड़े ना पहने। यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले कपड़े ना पहने। जामिया में तलबा आम चप्पलें ना पहने।
नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को माली साल के दौरान एक से ज़्यादा किस्तों की सहूलतें देने पर गौर। दस्तावेज के मुताबिक जिसको उसको किस्तों पर 14% सूद लेने की इजाज़त होगी। पहली किस्त की बर वक्त अदाई पर मार्कअप नहीं होगा। स्टेक होल्डर से 7 दिन में तजावीज़ पर राय मांग ली। इस वक्त माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा ही बिजली के बिलों की किस्तें करने की इजाज़त है। मराकश कश्ती सानहे के मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की तलाश में गुजरांवाला के सगे भाई हारून और उज़ैर कश्ती हादसे के मुतासरीन में शामिल। उज़ैर बच गया, हारून जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान अजमल भी मौरितानिया में लापता। बेटा कश्ती हादसे का शिकार हुआ या जिंदा है। वालिद लाइल मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। लीबिया, यूनान और मौरितानिया में रूपोश। यूनान, लीबिया और मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस 15 इंसानी स्मगलर्स के इंटरपोल की जानिब से नोटिस जारी। FIA हुक्काम के मुताबिक टीमें मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इन ममालिक में जाएंगी। FIA ने मराकश कश्ती वाक़े की तहकीकात के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अंसर को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने आमिर नामी शहरी को स्पेन भिजवाने के लिए 54 लाख रुपए लिए थे। मुतासरा नौजवान आमिर मराकश कश्ती वाक़े में जिंदा बच गया। फैसलाबाद और साहिवाल से भी 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत उड़ान पाकिस्तान एक्शन प्लान पर मुशावरती इजलास। $100 अरब तक बरामदात बढ़ाने का हदफ नागुज़ीर करार। एहसन इकबाल का स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। कहा हुकूमत उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। शिकारपुर कोचाहू में ऑपरेशन, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 15 ठिकानों को आग लगा दी गई। गिरफ्तार डाकू साबिक वजीर गालिब जोमकी के हमले में भी मुलव्वस पाए गए। पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से 11 किलोग्राम मनशियात आइस बरामद। ASF के मुताबिक मुसाफिर ने आइस कोटेड कपड़े सामान में छुपा रखे थे। गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी का आज तीसरा रोज़। बेघर फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज़ हमास ने 3 यरगमाली ख़वातीन रिहा की। 3 ख़वातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। बदले में इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदी ख़वातीन बच्चे रिहा किए। सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रवला हसनैन रिहाई पाने वालों में शामिल। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शहदा की लाशें बरामद। गुज़श्ता 15 माह से ज़ायद अरसे जारी रहने वाली इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 47,000 से ज़ायद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफबरदारी जश्न की तकरीब के लिए फंड रेजिंग में रिकॉर्ड $250 मिलियन यानी तकरीबन 70 अरब रुपए जमा कर लिए गए। ट्रंप का खुलकर साथ देने वाले में दुनिया के अमीर तरीन अफराद शामिल। इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, शॉचियू, जेफ बेजोस सरफहरिस्त। मेटा ऐप, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और उबर की जानिब से $1 मिलियन दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल। यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी कमिश्नर ने कहा है कि इक़्तिसादी मुफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। ट्रंप के पिछले दौर में आयद पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया गया था। तिजारती तनाज़े की कीमत अमरीका समेत सबको चुकाना होगी। यूरोपीय यूनियन मैक्सिको के साथ ट्रेड डील मजबूत करने का ऐलान पहले ही कर चुका। यूरोपीय यूनियन का मलेशिया के साथ भी फ्री ट्रेड डील पर मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान। सारा शरीफ कातिल केस में पेशरफ्त।
सोलिसिटर जनरल ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ की सज़ा में इजाफे के लिए कोर्ट ऑफ अपील से रुजू कर लिया। कहा सारा शरीफ को नाकाबिले तसव्वुर दर्द, परेशानी और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सज़ा सुनाई गई। अदालत ने इरफान शरीफ को कम अज़ कम 40 और सौतेली वालदा को कम अज़ कम 33 बरस की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ऑफ अपील की अदालत अब फैसला करेगी कि क्या सज़ा में इजाफा किया जाए या नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में जंग ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिताब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुश आइन बात है। चैम्पियंस ट्रॉफी में बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। PSL और IPL के लिए अलहदा कवानीन पर इंग्लिश क्रिकेटर्स जेम्स विंस नाराज। कहा ECB की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। IPL की इजाज़त क्यों और PSL की क्यों नहीं? PSL मुख्तसर टूर्नामेंट है, वहाँ खेल कर प्लेयर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा महरूम नहीं होते। IPL तवील टूर्नामेंट है, वहाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स का जाना बनता नहीं था। मुमकिन है कि कवानीन में यह तजाद बोर्ड्स के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हो। PSL ड्राफ्ट में मजीद इंग्लिश प्लेयर्स पिक होते तो और प्लेयर्स भी अपना डोमेस्टिक रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते। PSL टीमों ने NOC खदशे की वजह से अक्सर इंग्लिश प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया।